हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अगर हमारा पहला वाला क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारा क्लास देख लीजिए। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंच पाएगी। तो आज हमारा जो क्लास है डेसिमल चैप्टर से मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया है कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर्स का। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप ये क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ ये क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एट फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप सभी समझने की कोशिश कीजिए। ए बॉय रिक्वायर्स 5.75 मीटर क्लॉथ फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब एक बॉय के लिए अगर स्कूल यूनिफॉर्म बनाना हो तो कितना क्लॉथ लगता है? 5.75 मीटर। How much cloth is needed for the uniform of 36 boys? तो अगर 36 बॉयज़ के लिए यूनिफॉर्म स्टिच करवाना हो तो कितना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वन बॉय के लिए 5.75 मीटर क्लॉथ, तो हमें फाइंड करना है कि 36 बॉयज़ के लिए कितना मीटर क्लॉथ चाहिए। अब आप ये बताइए कि वन का लग रहा है 5.75 मीटर, तो 36 बॉयज़ का उससे ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? वन का लग रहा है 5.75 मीटर, तो अगर 36 बॉयज़ है तो उनके लिए तो ज़्यादा ही लगेगा। तो अगर हमें ज़्यादा फाइंड करना है देन हमें क्या करना है? अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आप लोग भी इसको स्टेटमेंट सही से लिखने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई तो करना है, ये हम समझ में आ रहा है, बट हमें ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी हमें सही से लिखना है। तो स्टेटमेंट हमारा इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट आएगा। ए बॉय रिक्वायर्स दिस मीटर क्लॉथ फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। देन इसके स्टेटमेंट लिखेंगे द क्लॉथ required for one boy, the cloth required for one boy is, one boy के लिए कितना लग रहा है? 5.75 मीटर। then the cloth requires for how many boys? For 36 boys. For 36 boys is 5.75 multiply 36. 5.75 into 36. Now we have to multiply. अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल में हमने सीखा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम यहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम आंसर लिखते समय डेसिमल लगाएंगे। यहाँ बस मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 4 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 4 34, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 0 5 5 10 0, 4 5 6 7, 7 3 10 0, 2 2 0 7 0 0, 2 0 7 0 0, एंड आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स। डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, सो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे।
ऑलवेज रिमेंबर, हम इधर से हमको ये जितना डिजिट्स है हमें इधर से वो काउंट करना है, कभी भी इधर से काउंट नहीं कीजिएगा, ऑलवेज राइट साइड से काउंट करना है। देन 207 मीटर, इट इज आवर आंसर। फॉर 36 बॉयज 207 मीटर क्लॉथ शुड बी नीडेड, इतना मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। Okay, now I am writing next question. I have written questions in this page. The cost of 1 kg dal, the cost of 1 kg dal, 1 kg dal is rupees 38.75. Find the cost of 6 kg dal. The cost of 1 kg दाल इज रुपीज 38.75. 1 kg दाल का प्राइस ये है. Now you have to find the cost of 6 kg of dal. Okay, the right statement. The cost of 1 kg dal is rupees 38.75. Then the cost of 6 kg dal is rupees multiply 6, 3875, 6, 6 5 is 30, 6 7 is 42 and 3 45, 4 6 8 is 48, 4 52, 6 3 is 18 19 20 23, 6 5 is 30, 6 7 is 42, 45, 6 8 is 48, 52, 6 18 19 20. ओके, मैथ्स में हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपने वर्क किया उसको खुद से एक बार रीचेक कर लेने के लिए. हो सकता है कुछ कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, तो खुद से एक बार रीचेक करने की ये प्रैक्टिस बनाइए आप लोग. तो कितना 23,250, 23250. आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 digits, then here rupees 232.50. It is our answer. The cost of 6 kg dal. This will be the answer. Next question.
Mala can cycle 8.75 kilometer in 1 hour. What is the distance she can cover in 8 hours? क्वेश्चन को समझते हैं। माला कैन साइकिल 8.75 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटा में इतना डिस्टेंस वो जा सकती है, साइकिलिंग कर सकती है इन 1 आवर। 1 घंटा में 8.75 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस शी कैन कवर इन 8 आवर्स। तो अगर 1 आवर में इतना दूर जा सकती है तो 8 आवर में कितना दूर जाएगी, यही हमें फाइंड करना है। इसका भी स्टेटमेंट सिंपल से लिखना है। Mala can cycle this in 1 hour. In 1 hour, Mala cycles 8.75 kilometer. 1 hour में इतना जाएगी। Then in 8 hours, Mala cycles 8.75 into 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 875 8 से कीजिए मल्टीप्लाई। 8 5 जो 40, 7 8 जो 56, 60, 8 8 जो 64, 70। 7,000। Decimal means 70 kilometer in 8 hours. Mala cycles 70 kilometer. It is our answer. सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो और कुछ आपको क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of a rectangular plot whose length and breadth
are 12.15 meter and 10 point meter. Find the area. Find the area of a rectangular plot. Rectangular means you know the shape of this white board is rectangle. ये जो शेप है बोर्ड का ये भी आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है. Whose length and breadth are 12.15 meter and 10.12 meter. This is the length. ये जो आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड का ये लेंथ है एंड दिस साइज इज द ब्रेथ. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. चलिए पहले ये ड्रॉ करते हैं. ओके, इट इज प्लॉट. प्लॉट मीन्स कोई भी जमीन का जमीन का कोई ये एक पार्ट है एंड इसका शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप है. देन व्हाट इज द लेंथ? लेंथ कितना है? दिस इज 12.15 मीटर एंड दिस इज 12.15 मीन्स दिस इज ऑल्सो 12.15 and breadth is 10.12 meter. So this side also 10.12 meter. Okay, this is the plot. ये plot है. We have to find the area. हमें क्या find करना है? Area find करना है. Then area of rectangular plot is, we know that the area of rectangle equal to length into breadth. किसी भी रेक्टेंगल का भी अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हमें लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है. तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. इट इज द फॉर्मूला. लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा. देन 12.15 इंटू 10.12. अब ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आ जाएगा वही एरिया है. चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 1229580 and we have to put decimal here. 2 digit टोटल 4 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल लगाना है. एरिया इक्वल टू 122.958 स्क्वायर मीटर. ओके, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपको फाइंड करना है. Next question. The cost of
one notebook. The cost of one notebook is rupees 8.40, 8.40. Find the cost of cost of 19 such notebooks. द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज 8.40. एक नोटबुक का प्राइस 8 रुपया 40 पैसा है, एक नोटबुक का प्राइस. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच नोटबुक. तो इसी तरह का उसी टाइप का हमें 19 नोटबुक खरीदना है, तो क्या प्राइस होगा यही पूछा जा रहा है. तो स्टेटमेंट लिखिए. द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is rupees this. Then the cost of 19 notebooks is 8.40 multiply 19. 8 4 19. 5 6 84 6 7 9 15 1596 15960. The cost of 19 notebooks equal to this rupees this. It is our answer. स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने आज का ये क्लास समझ लिए होंगे, और अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को प्ले कीजिए, तो फिर आप और एक बार देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा. तो इस तरह से हम एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. ये जैसे आज हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया मल्टीप्लिकेशन का, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा डिवीज़न का, और डिवीज़न का एक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर से डिवीज़न का भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. तो इस तरह से हमारा डिवीज़न चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा. तो आप सभी से फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास. ओके.